हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी के जो मैप्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए आने वाले हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर्स में, या फिर जो क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जो मैप है उसके अंदर आ सकते हैं। आप जो है +5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को देख कर ज़रूर जाना बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 3 सेशंस हुए थे, कलकत्ता में सितंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर 1920 में और मद्रास में 1927 में, इन तीनों सेशंस की जो लेवलिंग है वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। आपको याद रखना है कि कौन सा ईयर था और कहाँ पर ये सेशंस हुए थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखनी है, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुई थी, जिसमें सबसे पहली आती है चंपारण में जो बिहार में हुई थी। इंडिगो प्लांटर्स की जो मूवमेंट थी वो याद रखनी है आपको। और खेड़ा गुजरात में हुई थी पीसेंट सत्याग्रह। अहमदाबाद गुजरात में हुई थी कॉटन मिल वर्कर्स की सत्याग्रह। और बात करते हैं अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। चौरी चौरा यूपी के अंदर आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वहाँ पर उसका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको उस पर रोक लगाई गई थी महात्मा गांधी जी ने। उन्हें उस मूवमेंट को चौरी चौरा में के इंसिडेंट के बाद रोक दिया था। फिर आते हैं डांडी मार्च पर। डांडी मार्च जो कि गुजरात में हुआ था, वहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही एग्जामिनेशन के अंदर ये टॉपिक्स देकर आपको जो है ये पूछा जाएगा कि कौन सी जगह पर ये मूवमेंट हुए थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में जो सॉइल हैं उसके टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं लेवलिंग करने के लिए, जिसमें पहला सॉइल आता है आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बाद आता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। उसकी लेवलिंग करने के लिए पूछी जा सकती है कि कौन सी स्टेट में पाया जाता है। रेड और येलो सॉइल और आपका लेटराइट सॉइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं, इसलिए कुछ उन्हीं की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर ये डैम्स आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी डैम्स इंपॉर्टेंट हैं। सलाल डैम इंपॉर्टेंट है, भाखरा नांगल डैम, थेरी डैम, और आगे चलते हैं राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम और नागार्जुना सागर डैम। ठीक है। फिर आती है तुंगाभद्रा डैम। तो ये सारी डैम्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है, और एक बार ये लास्ट के टाइम पर देख के ज़रूर चले जाने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये जो डैम्स हैं वो लोकेटेड है। और आप जो है मैं आपकी जो लेबलिंग होनी चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर वो थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स ना लूज़ करो। आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़, यानी कि राइस और वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे राइस और वीट की प्रोडक्शन होती है। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं जो कि राइस और वीट के लिए पॉपुलर हैं, वहाँ पर आपकी लेबलिंग उसमें ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स शुगर केन, टी, कॉफ़ी कॉफ़ी रबर, कॉटन और जूट, इनके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो सारी आपको ध्यान होनी चाहिए। सारे आपको उसकी लेबलिंग जो है तभी याद होगी जब आपको ये पता होगा कि शुगर केन कहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर है, कौन सा स्टेट जो है मेजर प्रोड्यूसर है शुगर केन का, कौन सा स्टेट मेजर प्रोड्यूसर है टी का, कौन सा स्टेट मेजर प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, रबर का, कॉटन का और जूट का। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आयरन और माइंस जो कि फेमस हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आयरन और माइंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन के अंदर। आयरन और माइंस में आती है आपकी मयूरभंज, दुर्ग माइन, बेलाडीला। बेलाडीला बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलारी, कुद्रेमुख, और फिर आती है कोल माइन। ये तो हो गई आयरन माइंस। फिर आती है कोल माइंस। कोल माइंस में आती है सबसे पहली रानीगंज। रानीगंज इंपॉर्टेंट है। बोकारो इंपॉर्टेंट है। तालचर, नेवली, नई वेली। और उसके बाद आते हैं ऑयल फील्ड्स में। ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं तो दिग्बोई, नहर कातिया, मुंबई हाई और बसीन। तो ये कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, इनके नाम भी आपको देख कर जाने हैं, और इनकी लेबलिंग आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं पावर प्लांट्स के ऊपर। पावर प्लांट्स में दो तरह के पावर प्लांट्स आते हैं, एक आता है थर्मल पावर प्लांट और एक आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहले थर्मल की बात करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में आपका नामरूप पावर प्लांट है, सिंगरौली है, रामागुंडम है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोरा है, ककरापारा है, तारापुर है। और आगे चलते हैं। और कलपक्कम है। कलपक्कम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। कलपक्कम भी इम्पोर्टेंट है। कलपक्कम, तारापुर, काकरापारा और नरोरा। आगे बात करते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स के बारे में ध्यान रखने हैं यहाँ पर। ये क्या है, सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स, इसकी लोकेशन और लेबलिंग दोनों याद रखनी है आपको। जैसे पहला है कांदला, दूसरा है मुंबई, तीसरा है मरमगांव, चौथा है न्यू मैंगलोर, कोच्चि, ट्यूटिकोरिन, फिर आता है चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप। तो ये सारे जो है आपको पता होने चाहिए, इनकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में आपको एयरपोर्ट का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है। जैसे कि राजा सांसी एयरपोर्ट जो कि अमृतसर में लोकेटेड है, राजा सांसी अमृतसर में। इंदिरा गांधी दिल्ली में लोकेटेड है। छत्रपति शिवाजी जो कि मुंबई में लोकेटेड है। मीनमबक्कम जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में लोकेटेड है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में लोकेटेड है। तो आपसे एयरपोर्ट का नाम देकर आपसे स्टेट पूछ लेगा, तो वो चीज़ आपकी लेबलिंग आनी चाहिए और आपको एग्जैक्ट लेबलिंग करनी है ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले एग्जामिनेशन के अंदर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में लोकेशन और लेबलिंग ही आएगी। तो इसके अंदर दो ही चीज़ होती हैं। सबसे पहले है नोएडा के अंदर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये सारी स्टेट आपको बस ध्यान रखनी है, और बेंगलुरु। इन सारी स्टेट्स के बारे में आपको सिर्फ क्या करना है, लर्न करना है। एक बारी आपको क्या करना है, मैप के अंदर एक बारी देख लेना है कौन सी स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ कहाँ पर ये सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, और वहाँ पर आपको एक बारी लेबलिंग कर लेनी है। और एग्जामिनेशन के अंदर आपको जाके सिर्फ लेबलिंग करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके अंदर से आपके मैप्स जो है प्रीवियस ईयर के अंदर बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऐसी और एग्जामिनेशन मटेरियल और टिप्स के लिए हमारे चैनल डेली अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।